If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Assalamu alaikum everyone, this side Mehrajuddin Sheikh and welcome back to my channel. So मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? Of course, कौन नहीं होना चाहता? अभी अगर आप इस कामयाब वर्ड, इस सक्सेस वर्ड के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको हज़ारों किताबें मिलेंगे, हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। जिन वीडियोस या जिन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको हर बार उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जो कि सक्सेस का एक मैजिक फॉर्मूला माना जाता है। इन 4 चीज़ों पे काम करके कोई भी पर्सन कामयाब बन सकता है, किसी भी फील्ड के रिलेटेड। सो आइए जानते हैं वो 4 चीज़ें क्या है जिससे आपकी कामयाबी निश्चित होगी। सो सबसे पहली चीज़ जो कामयाबी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया। देखिए आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है चीज़ों को लेके। एक पर्सन जो कामयाब है और एक पर्सन जो कामयाब नहीं है, इन दोनों के नज़रिए में फ़र्क होता है, इन दोनों के नज़रिए में डिफरेंस होता है। एक कामयाब इंसान हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखता है, वो हमेशा एक प्रॉब्लम में एक सल्यूशन को देखता है। और एक पर्सन जो कामयाब नहीं है वो हमेशा एक सल्यूशन में एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। इसीलिए कामयाबी के लिए परसेप्शन का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी जो कि एक शूज़ को मैन्युफैक्चर करती थी। अब वो तो सेल्स मैनेजर्स को हायर करते और उनको बोलते, उनको एक जगह पे भेजते और उनको कहते हैं कि आप देखिए इस जगह पे हमारे शूज़ की डिमांड कितनी है। तो जो पहला सेल्स मैनेजर होता है वो जब वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ पे क्या देखता है कि सारे लोग नंगे पांव चल रहे थे, किसी ने कुछ पहना ही नहीं था। सो वो अपने हेड को कॉल करके बोलता है कि यहाँ पे तो हमारे शूज़ बिकेंगे ही नहीं क्योंकि कोई बंदा पहनता ही नहीं है। तो जब उसके बाद दूसरे बंदे को वहाँ पे भेजा गया तो उसने भी जब वो सेम सिचुएशन देखी, उसने हेड को कॉल करके ये बताया कि ट्रक्स भर भर के आप शूज़ को यहाँ भेजो क्योंकि किसी बंदे के पास शूज़ ही नहीं है, इसीलिए सबको चाहिए। सी तो देखा आपने कैसे एक ही सिचुएशन में 2 पर्सन्स अलग अलग नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। परसेप्शन का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दूसरी चीज़ जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है वो है आपके चॉइसेस। देखिए आपको हर सिचुएशन के अंदर हमेशा चॉइसेस मिलती है। आपकी हेल्थ कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये भी आपकी एक चॉइस होती है। देखिए आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, उस पर आपका एक कंट्रोल होता है, तो उससे डिसाइड होता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस। देखिए जैसे अल्लाह ताला हमें कुरान करीम में भी फरमाता है, वो हदैना हो नाजिदैन, मैंने दोनों रास्ते बता दिए, सही क्या है गलत क्या है। सो इट्स अप टू यू, आप कौन सा रास्ता अपने लिए डिसाइड करते हो। सो इसीलिए अपनी चॉइसेस में थोड़ा सा चेंज लाइए, सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। सो तीसरी चीज़ जो कि सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम काफ़ी लोग डरते हैं, वो है फेलियर। अब आप कहेंगे फेलियर तो हमेशा सक्सेस का अपोजिट होता है। नहीं, फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये भी आपकी जर्नी में ही काउंट होता है। सो फेल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बताते कि अगर आप ज़िंदगी में फेल नहीं हुए, दैट मीन्स आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो। और जब कोई बंदा अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है, सो अगर उसको वो सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है ना, तो उसके अंदर एक ईगो बिल्ड होता है, घमंड आता है बंदे में। लेकिन बार बार जब बंदा फेल होता है ना, तो उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक कैरेक्टर और एक एथिक्स बिल्ड होता है, जिसकी वजह से बंदा डाउन टू अर्थ बनता है। सो आप देखिए ऑल द सक्सेस स्टोरीज इन द वर्ल्ड, ऑल स्टोरीज आर ग्रेट फेलियर्स, बट इट वॉज एबिलिटी टू बाउंस बैक इन टफ टाइम्स दैट मेक्स देम सक्सेसफुल। सो फेलियर से हमें डरना नहीं है, बल्कि इस फेलियर से सीखना है। सो फोर्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। सो इंसान को कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, आपको फेलियर तो फेस होगा ही, लेकिन आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते, आप कितनी जल्दी खड़ा होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कंसिस्टेंसी कितनी रखी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। KFC का जो आइडिया था ना, वो 1009 टाइम्स रिजेक्ट हुआ, लेकिन आज के टाइम पे हम सबको पता है कि KFC कहाँ है।
सो अगर उसने हिम्मत हार दी होती, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो आज के टाइम में KFC इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता। सो इसे उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, तब जाके वो ब्रांड इतना ज़्यादा आगे पहुंचा, उतने फेलियर को सहने के बावजूद भी। सो आप देखिए, जब एक पानी की बूंद पड़ती है ना एक पत्थर पे, सो कमज़ोर पानी की बूंद होती है ना, फैल जाती है, लेकिन उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो कुछ ही दिनों में उस पत्थर में होल कर देती है। दैट इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इसलिए कंसिस्टेंट रहना, लगे रहो लगन से। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक के रिलेटेड चाहते हो, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट।